नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में सियासत क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीज़ों से हम आपको आज कराएंगे अपडेट। बिहार में इन दिनों एक बार फिर से सियासत तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभाओं की और रैलियों की दौर शुरू हो गई है। आज 3 मार्च है और 3 मार्च को बिहार के पटना के गांधी मैदान में राजद यानी कि महागठबंधन की सरकार की एक बड़ी रैली होने जा रही है। आप रैली में तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे और एक बार फिर से आम लोगों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करेंगे। वहीं बीते दिन अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए। 2 रैलियां की, औरंगाबाद और बेगूसराय, और बिहार को बड़ी सौगात दी गई। करोड़ों की सौगात मिली है बिहार को। आपको बता दें कि बिहार में पीएम मोदी के आने से राजनीति फिर गर्मा गई है, यानी कि हर तरफ आज जैसा कि राजद का रैली है तो बीते दिन मोदी जी की रैली में काफ़ी भीड़ देखी गई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 महीने के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी के साथ एक मंच पर दिखे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ समय के लिए हम दूर थे लेकिन अब फिर हम साथ साथ आ गए हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। यह सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का जिक्र किया, यानी कि बिहार को एक बार फिर से लुभाने की काम किया गया। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है, इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। यह बातें औरंगाबाद में कही गई पीएम मोदी के द्वारा। वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने जारी की है 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पीएम मोदी समेत 34 मंत्रियों के नाम शामिल है, लेकिन बिहार के उम्मीदवारों का नाम इसमें नहीं है। बिहार के लिए इसमें अभी सीट क्लियर नहीं किया गया है कि किस प्रत्याशी को मिलेगा। वहीं 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज 90% घरों तक पहुंच रहा है नल का जल। यह पीएम मोदी ने औरंगाबाद की जनसभा में कही। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा आप आए हैं, यानी पीएम मोदी के समक्ष औरंगाबाद और बेगूसराय के मंच से कहा कि आप आए हैं, यह खुशी की बात है। आप पहले आए थे लेकिन इधर हम कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे, लेकिन अब इधर ही रहेंगे। सीएम नीतीश ने औरंगाबाद में पीएम मोदी की मौजूदगी में कही ऐसी बात की, हंसने लगा पूरा मंच, खिलखिलाकर पीएम भी हंसने लगे। इधर मोदी का मिशन बिहार लोकसभा चुनाव से पहले औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का शंखनाद कर दिया है। पीएम ने बिहार को 30,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। तो बिहार में कई योजनाओं की सौगात मिली है। वहीं बता दें एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। औरंगाबाद में रैली के दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। तो वहीं हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़कर उन्हें कर लिया माला के अंदर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें सीएम नीतीश कुमार मंच पर सम्राट चौधरी के साथ पीएम मोदी को फूल माला पहना रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नीतीश का हाथ पकड़कर उन्हें माला के अंदर कर लिया है, यानी कि जो कुछ बिहार में चल रहा था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब इस तस्वीर को देखकर, इस दृश्य को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि फिर से पलटी मारेंगे। भरी जनसभा में मुख्यमंत्री ने मोदी जी को यह विश्वास दिलाया कि हम कुछ दिन के लिए इधर से चले गए थे लेकिन अब इधर ही रहेंगे, आप बिहार आते रहिए, विकास
होता रहेगा, विकास हमें करना है। तो सीएम नीतीश कुमार की यह बात और मोदी जी को हाथ पकड़कर माले के अंदर लाने वाली बात, यह अब कन्फर्म हो गया कि अब जदयू और भाजपा के बीच में कोई खेला नहीं होने वाला है। हाँ, जो खेला की बात 3 मार्च को होने वाली है, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से तोड़ने की रणनीति चल रही है, तो विपक्षी दलों से कुछ और लोगों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो कहा जा रहा है उसमें क्या खेला होगा, यह तो आने वाला वक्त होगा। लेकिन इन चीज़ों को देखकर, इन बातों को सुनकर अब ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा और जदयू के बीच में फिलहाल कोई खेला होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औरंगाबाद में स्वागत भव्य रूप से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य में 21,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास औरंगाबाद से किया। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक इन दिनों ऊहापोह की स्थिति में है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च तक के लिए डेट मिला है, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट नियोजित शिक्षक गए तो वहां से निराशा हाथ लगी और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार का बात कहा गया है। यहीं आपसी टकराव भी अब देखने के लिए मिलने लगा है, यानी कि नियोजित शिक्षकों के नेताओं में आपसी मनमुटाव अब चलने लगा है, चाहे वह टीएटी का हो या पहले से बहाल नियोजित शिक्षक हों। तो इस तरह से बिहार में लगातार जो है यह काम हो रहा है। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को यह भी एक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चुनावी मौसम होने के कारण, चुनावी माहौल होने के कारण नियोजित शिक्षकों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ही उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और नियोजित शिक्षकों का जो मांग है वह 100% पूरा होने की भी उम्मीद जताई जाती है, जिससे सभी नियोजित शिक्षक बल्ले बल्ले करने लगेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि भरोसे के सूर्योदय के साथ नया बिहार बनाएंगे। सिर्फ 10 दिनों में 3500 किलोमीटर की यात्रा की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मात्र 10 दिनों में लाखों लोगों की उपस्थिति में 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। कहा कि जन विश्वास यात्रा में 1700 किलोमीटर रोड शो, नुक्कड़ गांव तथा चौक चौराहों पर स्वतः स्फूर्त उमड़े जन सैलाब से रूबरू होकर संपूर्ण बिहार का सफल तूफानी दौरा किया। जाति धर्म की संकीर्ण दीवारों को तोड़ यात्रा में मिले मन्नतों, उम्मीदों और मुहब्बतों का जन विश्वास हम पर कर्ज है। तो वहीं आज जो है इनका यानी कि तेजस्वी यादव का रैली पटना गांधी मैदान में है। शिक्षा विभाग के पत्र पर राजभवन ने जताई है आपत्ति। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का कहा है। 6 विश्वविद्यालयों के सीनेट की बैठक की तिथि भी तय हो गई है। तो वहीं एएनएम की बहाली अंक के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने 10,709 एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया है। सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया था। नोटिस की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट को बताया कि बहाली के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के एवज में प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक यानी अधिकतम 25 अंक तय किया गया था। एक बार फिर से एएनएम के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं ईवीएम वीवीपैट से मतदान की दी जा रही है जानकारी। मोबाइल वैन में ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखी गई है। यह जागरूकता के तौर पर इसे लाया जा रहा है। वहीं डाक विभाग के द्वारा विदेश जाएगा किसान चाची का अचार कम शुल्क में उत्पादों का विदेशी बाजार दिलाने में मदद कर रहा है अब डाक विभाग। बता दें कि डाक विभाग निर्यातकों के साथ महिला उद्यमियों के व्यापार को विस्तार देने के लिए नए द्वार खोल रहा है। इस बाबत बिहार डाक परिमंडल की ओर से सूबे में 46 डाकघरों में डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं। इस सेवा से अब मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी किसान चाची भी जुड़ेगी। तो इस तरह से डाक विभाग की यह बड़ी पहल कही जा सकती है। प्रतिदिन 2100 स्कूलों का होगा निरीक्षण। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं 3400 स्कूल हैं प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के। 1200 स्कूलों का निरीक्षण अब तक रोज होता था पटना जिले में।
जहां बच्चों की हाजिरी कम, वहां के प्रधानाध्यापक को दी जाएगी ट्रेनिंग। शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कॉन्फ्रेंसिंग कर बीईओ को दिया है खास निर्देश। 60% से कम उपस्थिति रहने पर होगी कार्रवाई। तो यह कार्रवाई की दौर लगातार विद्यालयों में चल रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर, पूर्वानुमान लगाया गया कि मार्च में लू चलने के आसार नहीं हैं। राजधानी सहित 30 शहरों का अधिकतम पारा चढ़ा हुआ है। बिहार में मार्च में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। इससे सुबह का तापमान नियंत्रित रहेगा। मौसम विभाग ने बीते दिन बताया कि इस माह राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होगी। बताते चले कि न्यूनतम पारा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मार्च में बिहार में लू की स्थिति बनने के आसार नहीं है, यानी कि इस बार लू से आप कम रूबरू हो पाएंगे। तो इधर बिहार में भूजल रिचार्ज की कार्य योजना तैयार। जहां भूजल स्तर अधिक नीचे गया, वहां के लिए बनेगी खास योजना। कई जिलों की स्थिति लगातार हो रही है बदतर, तो इस पर भी बिहार सरकार विशेष कार्य करने जा रही है। देखिए, एक शर्मनाक घटना सामने आई है। पंचायत का तुगलकी फरमान, पति ने पत्नी का काटा बाल, मारपीट की। आपको बता दें कि मनहार थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड संख्या 25 में मामूली घरेलू विवाद के निपटारे के लिए बुलाई गई पंचायत के तुगलकी फरमान पर एक महिला का हाथ पैर बांधकर उसके पति ने ही उसका बाल काट दिया। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान महिला की सास भी मौजूद थी। यह घटना बीते दिन की है। तो इस प्रकार से यह शर्मनाक घटना घटी है। और इधर जेईई मेन 2024 में रिकॉर्ड आवेदन 14 लाख होंगे शामिल। जेईई मेन अप्रैल सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बीते दिन तक था। आपको बता दें कि 2023 में 2 सत्र में 11,60,000 स्टूडेंट्स ने कराया था रजिस्ट्रेशन। पिछले सालों में सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन की संख्या में काफ़ी अंतर देखी गई है। तो वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें, हाई कोर्ट के आदेश जो है एएनएम के लिए आया है। 10,709 पदों के लिए अंकों के आधार पर एएनएम के इतनी बहाली। हाई कोर्ट ने बीते दिन एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें एएनएम की अब बल्ले बल्ले हो गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि बिहार में भूजल रिचार्ज की कार्य योजना बिहार सरकार तैयार कर रही है। और इस तैयारी में हम कह सकते हैं कि सरकार जुटी है। वही दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि राजनीति में इधर उधर का मॉडल ही खत्म हो। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि देश में दल बदल का कड़ा कानून बने। कोई भी विधायक या सांसद दल बदले तो सदस्यता समाप्त करना अनिवार्य कर दिया जाए। राजनीतिक में इधर उधर का मॉडल ही खत्म हो जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपंकर ने दावा किया कि 3 मार्च को गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ बड़ा संदेश जाएगा। तो आज क्या कुछ होता है आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण ही बनेंगे प्रधानाध्यापक। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना के अनुसार 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को आवेदन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण आवश्यक होगी। सीबीएसई, आईसीसीएस तथा बिहार बोर्ड से सम्मिलित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए दस्ता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।